नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, मैं आपका संदीप तोमर आज आया हूं नगर के प्रमुख जो चिकित्सकगण हैं उनके बीच। इस समय कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं समाज में। लोग अब उतने इसे हल्के में ले रहे हैं, उतने उस तरह से नहीं ले रहे जिस तरह फेज़ 1 फेज़ 2 में लिया था। यानी कहीं ना कहीं और जो भ्रांतियाँ हैं वो भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस विषय पर ही चर्चा के लिए आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशा कैरन जी और डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, जो सीनियर फिजिशियन हैं, ENT स्पेशलिस्ट है संजीव गर्ग जी, और हमारी जो हैं डेंटल एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ हैं सुनीता एरन जी। आप सभी का स्वागत है। तो सर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, आपसे जानेंगे क्या व्यवहारिकता में क्या देखने में आया और अब क्या हम सावधानी बरतें, ये जानकारी दें। देखिए, जो बात है वो ये है कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था और सरकार ने लॉकडाउन किया था तो कोरोना था बहुत कम और पब्लिक में डर था बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे लॉकडाउन ओवर हुआ लोग उकता गए और उकताने के कारण अब जो है वो पक चुके हैं सब लोग, और अब कोरोना फैल रहा है और अपने चरम पे है। लेकिन डर अब लोगों में बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि इतने समय से लोग इसको लगातार देख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा लोग सीरियस होना कम हो गए हैं और अब अनलॉक 1 में आ गए हैं हम लोग, तो इसलिए इसके फैलने की संभावना ज़्यादा और फैल भी रहा है। तो हमें 4 चीज़ें मेरे हिसाब से तो जो पब्लिक को जाननी चाहिए। पहली चीज़ कि क्या सावधानियां लेके चल सकते हैं जिसके बाद उनके बीच में ये कम फैलेगा। दूसरी चीज़, अगर उनको कोरोना हो जाए तो उस स्थिति में उनके पास क्या विकल्प है। तीसरी चीज़ ये कि इसका आजकल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट ब्रेक थ्रू अवेलेबल है या नहीं है। और चौथा, हम इस स्थिति में कब तक रहेंगे आगे आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ कि हम कैसे अपने आप बचाव कर सकें, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है और वो तरीका है मास्क पहनना, जो हमें सबको शुरुआत से पता है कि मास्क ही एकमात्र तरीका है जो हमें बचा सकता है इससे। तो इस बारे में कुछ चीज़ जो लोगों को नहीं पता, वो ये नहीं पता कि लोग ये समझते हैं हम मास्क पहनते हैं तो हम बच जाते हैं। ऐसा इसमें सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। हमारे मास्क पहनने से हम कम बचते हैं, दूसरा आदमी ज़्यादा बचता है। मान लीजिए मैं और आप हैं, हम दोनों को में से एक मुझे कोरोना है, तो अगर आपने मास्क पहन रखा है तो अगर वो सिंपल मास्क है जैसे कपड़े का मास्क, तो वो मास्क सिर्फ आपको मेरे से जो बचाव करेगा वो सिर्फ 30% बचाव करेगा। 70% चांस है फिर भी आपको कोरोना हो जाए। और अगर मुझे कोरोना है और मैंने मास्क पहन लिया और आपसे बात कर रहा हूँ, आपने नहीं पहन रखा, तो फिर थोड़ा ज़्यादा बचाव हो जाएगा, यानी कि 90% बचाव हो जाएगा। और अगर दोनों ने मास्क पहना है, दोनों ने पहना है तो 98.5% बचाव हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कोरोना 3 ही जगह से घुसता है, नाक से, मुंह से, आँख से। ये भी लोगों को कम पता है, आँख से भी जा सकता है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट से बात करें हर किसी से, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम करने की जगह पे जाते हैं, नहीं कर सकते उतना, तो एटलीस्ट अगर दोनों लोग मास्क पहने रखें जो बराबर में खड़े हैं, तो ये बिल्कुल फैलना बंद हो जाएगा। सब लोग मास्क अच्छी तरह पहने, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं। अगर कभी चेहरे पे हाथ लगाने की जो आदत है उसको कम करें। खासकर मास्क के अंदर तो लगाना ही नहीं है, मास्क को निकालना ही नहीं है, सुबह से शाम तक निकाला तो हाथ धो के फिर पहनना है। तो बचाव का तो एकमात्र यही तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम अपने घर जाएं, अगर हो सके तो एक चश्मा भी पहनें, जैसे आपने शुरुआत में भी हमें जानकारी दी। जी बिल्कुल। और हो सके तो आप घर में जाएं तो जाते ही सीधे नहा लें और अपने कपड़े भी धुलने डाल दें। तो घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो बिल्कुल अलग कमरे में रहें, क्योंकि अगर किसी बड़े को होता है कोरोना 60 साल के ऊपर, तो उसमें बहुत सीवियर तरह से, या जो जिनको डायबिटीज़ है या डिजीज़ हैं, वो घर के एक कमरे में अलग रहें, ज़्यादा लोगों से मिक्सअप ना हो, दूर से बात करें, बर्तन अपने अलग रखें। और छोटे बच्चे अपने दादा दादी से, नाना नानी से बहुत ज़्यादा खेलें ना, क्योंकि बच्चों में कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो फैलाते बहुत हैं इसको, और वो मास्क तो पहनते नहीं हैं। तो बचाव का तो ये तरीका है मेरे हिसाब से। अगर ये हम सब तरीका अपना लें, हम लोगों से बात ही करना बंद कर दें जब तक वो मास्क ना पहने, तो इसका फैलना बहुत कम हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे बड़ी अहम बात यह है, हमने शुरुआत में ही जब ये मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था, आपने सभी लोगों से चर्चा की थी और ये बेसिक जानकारी आपने तब भी दी थी। यानी अगर अभी आप ये मान रहे हैं कि खतरा टल गया है, तो ऐसा नहीं है। जो बेसिक जब बात तब थी वही अब है ना जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अगर ये चीज़ इस समाज में जैसे फैल रही है
और किसी को अगर कोरोना हो भी जाता है तो वो ये ना समझे कि वो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो गया। वो जो इम्यूनिटी उसको ठीक होने के बाद मिलती है वो सिर्फ 3-4 महीने के लिए मिलती है, और ये कोरोना लंबे समय के लिए हमारे बीच में है। तो हमें इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एक बार मुझे हो जाएगा उसके बाद तो मैं पूरे जीवन के लिए प्रोटेक्ट हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर किसी को कोरोना है तो वो कुछ 15-16 दिन तक ही दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर सब लोग समाज में मास्क पहन लें तो इसका फैलना बहुत कम हो जाएगा। जिन कंट्रीज़ ने, ये साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज़ ने मास्क का अधिक प्रयोग किया है, वहाँ पे डेथ्स भी कम हुई है और फैला भी कम। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि मास्क सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये मास्क जो हम पहन रहे हैं इसका अधिकतम प्रयोग करें। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर आशीष गुप्ता जी के पास। स्वागत है सर आपका। आपने भी शुरुआती चरण में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, रुड़की हब के जरिए जनता तक जागरूकता का संदेश पहुँचाया। आप क्या कहेंगे अब? वही जो मैं जानना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा डॉक्टर अंशक जी ने बताया, आप भी जानकारी दें। देखिए, मैं मास्क से रिलेटेड ही एक और जानकारी जोड़ देना चाहूँगा कि मास्क लगाने का फ़ायदा तभी है जब नाक और मुंह दोनों कवर कर रहे हैं। मतलब आधे लोगों को अगर हम लोग सड़क पर या हम लोग जिनसे मिलते हैं अगर हम देखते हैं तो मास्क केवल उनका मुंह कवर कर रहा होता है, नाक उनकी बाहर निकली होती है। तो इस तरीके से मास्क लगाने का कोई यूज़ नहीं होता। जब हम नाक से सांस ले रहे हैं और अगर हमारी नाक से जो हवा बाहर निकलेगी वो फिर हमारे समाज में हवा में संक्रमण छोड़ रही है, जो कि किसी और को कर सकती है। तो सबसे पहली तो प्रैक्टिकल बात ये कि हमें मास्क लगाना है, जैसे डॉक्टर अंशक ने कहा, और मास्क प्रॉपर्ली वेयर करना है। और जब हम लोग कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं और जब तक हम घर वापस आते हैं तब तक मास्क हमें पहन के रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानकारी और दें, आप सीनियर फिजिशियन हैं, कि कुछ लोग मैंने देखा सुबह के समय जो एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं तो वो मास्क ढके रहते हैं नाक तक जो है ना पूरा, तो उसका नुकसान है कुछ? हाँ, अगर हम लोग हैवी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि मास्क वियर करके हैवी एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है। मगर रूटीन एक्सरसाइज जैसे हमें वॉक करना है या ब्रिस्क वॉक, थोड़ा तेज़ चाल में चलना है, जॉगिंग करनी है, स्लो साइकिलिंग करनी है, तो आप सिंपल कॉटन का जो कपड़े का मास्क है अगर उसको फेस पे वेयर कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। मगर अगर हम लोग N95 जैसे टाइट मास्क होता है ना, उसके थ्रू ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है हमारे फेफड़ों के लिए वो थोड़ा कम हो जाता है। उसे पहन के अगर हम हैवी एक्सरसाइजेज, फास्ट साइकिलिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो वो कर पाने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर के अंदर कम होता जाएगा। मगर मोटी लेयर का जो मास्क है, हाँ, उसे इस्तेमाल ना करें हैवी एक्सरसाइज। हाँ, मेरे हिसाब से ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है नॉर्मल एक्सरसाइजेज के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये भी मैसेज है पब्लिकली, जैसा हम घूम रहे हैं पब्लिक में, कि जो ये जो मास्क है इससे जो है ना नाक पे रखने से कुछ सांस की बीमारी बढ़ सकती है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे नहीं बढ़ सकती। एक ही चीज़ हो सकती है, अगर मास्क बहुत ज़्यादा धूल या ऐसे रखा हुआ है तो जो वो धूल है जब हम शुरुआत में उसको लगाएंगे तो धूल हमारी नाक में जा सकती है, और अगर किसी को उससे एलर्जी है तो वो एलर्जी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। मगर अगर मास्क को प्रॉपर्ली केयर से रखते हैं, टाइमली रखते हैं, हाँ टाइमली धोते हैं, तो मास्क से कोई प्रॉब्लम नहीं। साहब धन्यवाद। देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। नगर के वरिष्ठ चिकित्सकगण जो हैं हमें जानकारी दे रहे हैं। ENT विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव गर्ग जी, रोटरी क्लब के आप अध्यक्ष भी हैं, समाज सेवा में भी रहते हैं। संजीव जी, मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, आप क्या जानकारी देंगे कुछ थोड़ा हटकर जो अब हमें करना चाहिए वही बचाव वाली बात? देखिए, ये तो जो अभी तक आपको बताया कि पब्लिक में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए एज ए ENT स्पेशलिस्ट, मैं वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो हमें जैसे ही वहाँ पर जाएं बिना मास्क के तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना। हर हॉस्पिटल वालों ने अपने बाहर सैनिटाइजेशन करने के लिए फुट वाला या कोई भी सैनिटाइज़र रखा हुआ है, तो उसको आप सैनिटाइज़ करें। उनकी जो भी वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस वगैरह उनको बताएं, ठीक है ना। और जो भी साइन करवाते हैं वो सही तरीके से बताएं। आरोग्य सेतु अपने में डाउनलोड कर लें, जिससे ये है कि आपको सब चीज़ें पता रहें कि भाई आसपास क्या हो रहा है। अस्पताल में जाने से आप वहाँ पे भीड़ है कुछ है तो थोड़ी देर बाहर इंतज़ार कर लें, अपने नंबर आने तक इंतज़ार करें और फिर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अस्पताल के अंदर जाएं। डॉक्टर के चैम्बर में बहुत ज़्यादा ये ना हो कि जब भाई एक मरीज़ के साथ 5 जने आए हुए हैं तो वो पाँचों घुसने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज अगर बहुत ज़रूरी हो तो एक आदमी और जाए। एज ए ENT स्पेशलिस्ट हमारा वास्ता जो है कान नाक गले वाले से ही पड़ता है, वही सारे मरीज आते हैं हमारे पास। तो अगर किसी को बुखार है या सूखी खांसी है या कमजोरी है, ये तीनों चीज़ें हैं या इनमें से एक भी चीज़ है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ठीक है। अपने आप उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर उसके साथ सांस की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है या कुछ है तो तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें, जैसा वो कहता है राय देते हैं उस तरीके से करें। लेकिन हॉस्पिटल में क्योस न मचाएं और हमेशा वहाँ पर अपने साथ कम बच्चों को या बड़े बुजुर्ग ना जाएं। अच्छा ये है कि जो आप अकेले जाएं
और अपना ट्रीटमेंट लेकर आएँ। दोस्तों देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे भी हॉस्पिटल में तो आपको सावधानी बरतनी ही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता रहे हैं ईएनटी के हिसाब से जो बता रहे हैं कि उनका वास्ता नाक कान गले से पड़ता है, तो इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। डॉक्टर सुनीता एरन जी हमारे साथ हैं। आप मैम जानकारी दीजिए कि जो जैसे मैंने डॉक्टर साहब से जाना कि ताज़ा परिदृश्य में आपका भी चूँकि डेंटिस्ट का है तो इसमें भी बहुत अहम जिम्मेदारी बन जाती है, क्या बचाव रखें और किस तरह से डॉक्टर्स के लिए भी आप बताएं। बिल्कुल जी। जैसे कि सर ने ईएनटी स्पेशलिस्ट होने के नाते बता ही दिया कि ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सेम प्रिकॉशंस डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो भी लेनी है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप जो अपने रेगुलर प्रोसीजर्स करवा रहे हैं आप जितना उनको टाल सकें इस सीज़न में उसको टाल दीजिए, तक अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी प्रोसीजर्स ही, क्योंकि अभी हम सब डेंटिस्ट को गाइडलाइंस में भी यही आया है कि हमें सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स ही करने हैं, तो ज़बरदस्ती आप डेंटिस्ट पे भी प्रेशर ना डालें कि हमें तो दांत लगवाने ही हैं अभी इस स्टेज में जब ये कुछ हल्का नहीं हुआ है, तब उस पर भी प्रेशर ना डालें। इमरजेंसी है तभी जाएं और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाएं। डेंटिस्ट लोग हैं आपकी हेल्प के लिए हैं, वो भी सारी प्रिकॉशंस लेके ही आप पे इलाज करेंगे। तो आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर ना जाएं कि हमें तो फिलिंग अभी करवानी है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनका हमें ऊपर से भी गाइडलाइंस आई हैं कि अभी हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो करने से, जो कि हमारा हैंड पीस होता है, ड्रिलिंग मशीन जो होती है, वो करने से और ज़्यादा हवा में वो फैलता है। अगर सपोजिंग कोई पेशेंट है जिसको कोरोना है, उसमें हमने ड्रिलिंग मशीन यूज़ की, तो वो हवा में फैलेगा, उसके बाद में वो डेंटल चेम्बर में इतना फैल जाएगा कि उसके बाद में कोई न्यू पेशेंट आता है तो उसमें भी संक्रमण होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो हो गई डेंटिस्ट की बात, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ तो मैं ये भी चाहूँगी कि हमारी जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए भी मैं कुछ बताऊँ। तो घर में भी हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि अभी कोरोना जब बढ़ गया है बहुत ज़्यादा तो डर काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, और अभी सब लोग भी बहुत धीरे धीरे लीनेंट होते जा रहे हैं कि सब्जियाँ आई तो जल्दी से साफ़ करके अंदर कर लो। तो अपना पेशेंस, धैर्य ना खोएं, उसको बनाए रखें। सब्जियां आए या कोई भी सामान आ रहा है उसको अच्छे से साफ़ करके ही अंदर लें, उसके बाद अपने हाथ भी धोएं। बाहर से कोई आ रहा है तो वो ज़रूर नहा के फिर अंदर जाए। वो बाहर से आप आए हैं तो अपने कपड़े ज़रूर धोने के लिए डालें और उनको धो के फिर ही अंदर घर के अंदर प्रवेश करें। तो ये कुछ थी, मतलब मेरे ख्याल से हमने हाँ मेड्स के बारे में भी बोलना चाहूँगी मैं कि अभी हमने काफ़ी देखा कि मेड्स को भी सब लोग बुलाने लग गए हैं। पहले एक बार बुला रहे थे, अब 2 बार भी बुलाना शुरू कर दिया है। पहले एक मेड बुला रहे थे, अब 2 मेड्स भी बुलाना शुरू कर दिया है। तो मतलब थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कि बिना मेड्स के हम काम ही नहीं कर सकते। अपने आप को इतना कमज़ोर और लाचार ना समझें कि हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते। मेड्स बुला भी रहे हैं तो उसमें सावधानी जरूर बरतें, उनको भी सैनिटाइजेशन। तो हाँ, सावधानी तो बरतनी ही है। मेड आ रही है तो उसको प्रॉपर उसको मास्क दीजिए, वो 2 मास्क पहन के काम करे, क्योंकि इतनी गर्मी है, मेड्स नहीं पहनना चाह रही हैं। और अगर हो सके तो उनको ऊपर से एक और कोई कपड़ा पहनने के लिए दीजिए जो वो ऊपर से पहन ले। आते ही उनके हाथ अच्छे से धुलवाइए, मुँह अच्छे से धुलवाइए, अपना मास्क दीजिए, सैनिटाइज़ करवाइए। जो चप्पल है उनकी चप्पल बाहर खुलवा के नई दूसरी चप्पल घर के अंदर यूज़ करने के लिए दीजिए। प्लस जैसा हम लोग भी करते हैं, सैनिटाइज़र ऐसे पूरा नीचे ज़मीन पे डाल के, हम लोग तो घर में एंटर ही नहीं करने देते मेड को, सिर्फ बाहर का काम करती है वो। उसमें भी ऐसा होता है कि सैनिटाइज़र ज़मीन पे डाल दिया हमने, वो अपने पाँव सैनिटाइज़र पे करती है। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब ने हमारा स्वागत भी आज बाहर ही किया। हाँ, हम किसी को भी घर के जरूरी है नहीं करने दे रहे हैं, हम सब कुछ हमारा बाहर ही हो रहा है। और वो तो अभी खैर व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों ने देख ही लिया होगा, सब्जियों को साफ़ करने के डालिए, उसमें नमक और बेकिंग सोडा डालिए, ये वाली जानकारी तो व्हाट्सएप पे लगातार आती ही जा रही है, तो वो तो सबको पता ही है। तो मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ और डॉक्टर साहब अंशक एरन जी आपसे जानना चाहूँगा, और आपको बधाई भी दूंगा सबसे पहले रुड़की के चिकित्सकों को। जितना मैंने देखा कि आप लोग ऐसे रिस्की समय में भी ओपीडी कर रहे हैं, और आपकी ओपीडी तो बिल्कुल उदाहरण बनी, हमने दिखाया भी था। और डॉक्टर साहब के यहाँ भी मैंने देखा, आपके यहाँ नहीं मैं जा पाया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और एक बिल्कुल मतलब अभी जैसा आपने बताया कि ये एक आह्वान आप जनता से करें कि इसे हल्के में ना लें। अभी जैसा लोग अनलॉक हुआ है तो ये समझ रहे हैं कि अनलॉक हुआ था कोरोना भी चला गया। एक आह्वान आपकी तरफ से मैं चाहूँगा जनता से। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है, बहुत बीमारियां आज तक फैली हैं, प्लेग फैला है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसने जनरेशन्स को तबाह कर दिया, मगर कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए होती है। तो गीता भी यही कहती है, हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, जब आंधी आए तो झुक जाना चाहिए। कुछ समय के लिए धैर्य बनाए रखें,
हो सकता है ये बीमारी 5 महीना रहे, 6 महीना रहे, 1 साल रहे, 1.5 साल रहे, पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाली। और अगर हम इतना धैर्य बनाए रखेंगे, साइंस प्रगति करेगी, बीमारी कमज़ोर पड़ेगी, दवाई आएगी, वैक्सीन भी आएगा, 6 महीने में नहीं आएगा, 4 महीने में नहीं आएगा, 1 साल में आएगा। आपके धैर्य की परीक्षा है। रामायण में कहा गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। आपको अपनी बस आपके धैर्य की परीक्षा है। अगर आपने धैर्य बनाए रखा, आप जीवित रहे, नहीं तो आप जीवित ही नहीं रहोगे। तो धैर्य तो वैसे भी जरूरी है जी जी। और दूसरी बात ये कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बहुत ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कोविड का इलाज कर रहे हैं, तो हमारे स्टेट के बाहर भी और स्टेट के अंदर भी अब सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके लिए ले रहे हैं। तो मेन तो यही बात है कि हमें धैर्य बनाए रखना है, हमें अपना रूटीन बनाना है, मास्क पहनने की आदत बनानी यानी है। पैनिक तो किसी भी हालत में ना हो। आज से 3 महीने पहले मैं और आप बार बार मास्क निकाल देते थे जब पहनते थे, अब हम सब ने पहन रखा है। ये हमारी आदत में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हम इस टाइम को निकाल लेंगे और हम उसी पुराने टाइम में आ जाएंगे कुछ समय में। देखिए दोस्तों, ये है बहुत ज़रूरी था। अभी हमें लगा, रुट की हमको लगा कि कहीं ना कहीं लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स की राय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और डॉक्टर साहब ने आपसे अपील की, सभी वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपील की, तो अभी इसे हल्के में ना लें और कहीं ना कहीं घर पर रहें, यह भी है। और सावधानियां जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनका पालन करें, यह विषय उठाना बहुत जरूरी हमने समझा। इसी के साथ मैं संदीप तोमर आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, जय हिंद।